नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में परमानेंट रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आ चुका है। आप जानते हैं कि इस डिपार्टमेंट में आप लोगों को टेम्पररी बेसिस पे भी नौकरी दिखती है और परमानेंट बेसिस पे भी आप लोगों को नौकरी दिखती है। टेम्पररी बेसिस की नौकरी अभी थोड़े समय पहले इस डिपार्टमेंट में आई थी, लेकिन अब की बार इन्होंने जो है आप लोगों के लिए स्थायी रूप से परमानेंट नौकरी निकाल दी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव की परमानेंट वैकेंसीज आप लोगों के लिए है। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो मुंबई में आप लोगों की पोस्टिंग होगी, उसी यूनिट से आप लोगों के लिए वैकेंसीज आई है। बाकी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ आप लोगों को लोकेट करे, सब कुछ डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। लेकिन जो चांसेस हैं जिस यूनिट से आप लोगों के लिए वैकेंसी आई है वहां पर आप लोगों को जो है मौका मिलेगा पोस्टिंग का। उसके बाद अगर हम ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड है। पोस्ट आप लोग यहाँ से देख लेना, आप लोगों के सामने लिखी हुई है। चिपर ग्राइंडर, कंपोजिट वेल्डर, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, गैस कटर, हिंदी ट्रांसलेटर, डॉट्समैन मैकेनिकल, डॉट्समैन जो है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा। जूनियर कंट्रोल इंस्पेक्टर है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल है, मिलराइट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, रिगर है। उसके बाद कारपेंटर की भी वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हम क्वालिफिकेशन नीचे जब हम देखेंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। इसका फॉर्म आप लोगों के लिए चालू हो गया है, लिंक मैं आप लोगों को साइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी हम नीचे बढ़ते हैं। पहले मैं बात कर लूं जो हमारे अप्रेंटिस वाले भाई हैं जो एमडीएल से करके बैठे हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि आप लोग अप्रेंटिस करते हो तो ऐसे ही विभाग से करो, जैसे सेल हो गया या फिर आप लोगों का एमडीएल हो गया, रेलवे हो गया, या फिर आप लोगों का कोई ऐसा विभाग जहां से आप लोगों को अप्रेंटिस का वेटेज मिलता है। तो उनमें से एक विभाग आप लोगों का एमडीएल भी है। नेवी की वैकेंसी आती है, अभी नेवी की नेवल डॉकयार्ड की तरफ से वैकेंसी आ रखी है अप्रेंटिस की। वहां पर आप लोगों को पे आउट भी अच्छा मिल रहा है, तो आप लोग वहां से भी अप्रेंटिस कर सकते हैं, जिसका वेटेज आप लोगों को आगे चल के नेवी में मिलेगा। चिपर ग्राइंडर में आप लोगों को 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। जिसमें थोड़ा कम एक्सपीरियंस रहेगा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कंपोजिट वेल्डर में ग्रेड 1 की वैकेंसी है, जिसमें कैंडिडेट को अप्रेंटिस क्लियर होना चाहिए एमडीएल से। ध्यान रखना किसी और विभाग की नहीं चलेगी, अगर आप एमडीएल से करके बैठे तो ही ये सारे वेटेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वेल्डर हो, गैस इलेक्ट्रिक हो, टीआईजी, एमआईजी, वेल्डिंग स्ट्रक्चरल वेल्डिंग हो, आप लोगों का पाइप एंड प्रेशर वेसल हो, उसके बाद एडवांस वेल्डिंग हो, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं लगना। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने 8वीं के बेस पे अपना आईटीआई कंप्लीट किया है, 8वीं के बेस पे अप्रेंटिस किया है, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऊपर वाली पोस्ट के लिए जरूरी नहीं है कि आपका आईटीआई हो। अगर आप आईटीआई नहीं करा आप लोगों ने, लेकिन आपने 10th की है या फिर 8वीं की है और आपने जो है डायरेक्टली एमडीएल से अप्रेंटिस कर ली, तो आपको मौका मिल रहा है फॉर्म को फिल करने का। उसके बाद इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की बात करें, कैंडिडेट मस्ट है पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन वाले भाइयों के लिए एक पोस्ट अलग से दे रखी है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके अप्रेंटिस क्लियर होने चाहिए और आप लोगों का यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। आईटीआई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, आपने 10वीं के बेस पे अप्रेंटिस कर रही तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10वीं के बेस पे आईटीआई करके अप्रेंटिस कर ली तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट को अप्रेंटिस क्लियर होना है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में मैकेनिक रेडियो एंड जो आप लोग का रडार एयरक्राफ्ट होता है उसमें, मैकेनिक टेलीविजन में, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में, और बाकी जो है आप लोगों को कैटेगरी यहाँ पर दिख जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिटर की बात करें तो फिटर में भी सेम वही क्राइटेरिया, आपका अप्रेंटिस क्लियर होना चाहिए। फिटर में आपने जो है अपनी अप्रेंटिस कंप्लीट करी है, मरीन इंजीनियर फिटर या फिर आपका शिप राइट स्टील में आपने अप्रेंटिस की है, तो आप लोग जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि आपका आईटीआई क्लियर हो, आपने अप्रेंटिस की है तो भी आपको मौका मिलेगा। गैस कटर की बात करें तो गैस कटर में वेल्डिंग वाले बच्चों को मौका दिया, आप लोग देख सकते हैं। वेल्डिंग की कैटेगरी अप्रेंटिस आपका होना जरूरी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पे फोकस नहीं कर रहा मैं, जो आईटीआई वाले बच्चे हैं डिप्लोमा है उन पे ज्यादा फोकस करूंगा। डॉट्समैन मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पर आपका अप्रेंटिस क्लियर होना है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डॉट्समैन आप लोगों का मैकेनिकल ट्रेड से ही होना चाहिए, आईटीआई नहीं अप्रेंटिस। उसके बाद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ें तो नीचे जो है हम लोगों को और भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ये डिप्लोमा कैटेगरी में आ गई। मिलराइट में आपका जो है यहाँ पर अप्रेंटिस क्लियर होना चाहिए और मैकेनिक
जो आप लोगों का मिलराइट मेंटेनेंस है उसमें आप लोगों की अप्रेंटिस कंप्लीट होने चाहिए। मशीनिस्ट की बात करें तो सेम वही कंडीशन, आपके अप्रेंटिस कंप्लीट होने चाहिए और आपके पास जो है यहाँ पर मशीनिस्ट या फिर मशीनिस्ट ग्राइंडर से अप्रेंटिस है तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्लानर एस्टिमेटर की बात करें तो यहाँ पर प्लानर एस्टिमेटर में आप लोग देख सकते हैं डिप्लोमा कैटेगरी की वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें जूनियर प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसमें भी डिप्लोमा कैटेगरी को डिग्री कैटेगरी को मौका दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो रिगर की वैकेंसी दिखेगी। रिगर में आप लोगों का सिर्फ अप्रेंटिस चाहिए। आप लोग जानते ही हैं जो माझगांव डोक है रिगर में भी अप्रेंटिस निकालता है जिसमें 10वीं के बेस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको भी मौका दिया है। स्टोर कीपर की बात करें तो स्टोर कीपर में भी डिप्लोमा कैटेगरी को मौका है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर। मैं फोकस ज़्यादा आईटीआई पे कर रहा हूँ इसलिए डिप्लोमा पे इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की बात करें तो अप्रेंटिस आपका क्लियर होनी चाहिए स्ट्रक्चरल फिटर से या फिर स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर से, तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद बात करें यूटिलिटी हैंड स्किल्ड में, इसमें भी आप लोगों का अप्रेंटिस चाहिए फिटर में या मरीन इंजीनियर फिटर में या फिर शिपराइट में। सेम वही कंडीशन जो ऊपर आप लोगों को बताई है, लेकिन इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों का रखा हुआ है। किसी किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस है, किसी किसी में आपको एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। वुड वर्क टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको अप्रेंटिस चाहिए या तो कारपेंटर में या फिर शिपराइट में। जो ट्रेड आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है इन सब की अप्रेंटिस एमडीएल आप लोगों के लिए निकालता है और आप लोगों को मौका देता है। जब इनकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी आती है, आपने वो कंप्लीट कर रखी तो वहां से भी आप लोगों को मल्टीपल पोस्ट के लिए मौका देखने को मिलेगा। उसके बाद फायर फाइटर की वैकेंसी है, यूटिलिटी हैंड की वैकेंसी है और यहाँ पर जो है आप लोगों का मास्टर क्लास 1 की है, लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर है, तो ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और बाकी किसी किसी में एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आप लोगों का ग्रुपिंग कर रखी है इन्होंने कैटेगरीज की, मतलब कि जिस जिस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है उनका ग्रुप बना के आप लोगों को दे दिया है। मशीनिस्ट में मतलब जो अप्रेंटिस वाले हैं, मशीनिस्ट में क्या ग्रुप बन रहा है, कंपोजिट वेल्डर में क्या ग्रुप बन रहा है, मिलराइट मैकेनिक में क्या ग्रुप बन रहा है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। एसी मैकेनिक में जो आप लोगों के लिए है उसका ग्रुप आप लोग देख सकते हैं, डीजल मैकेनिक है, फिटर है, वुड वर्क टेक्नीशियन है, तो ये सारे ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे। पेंटर में आप लोग देख सकते हैं पेंटर जनरल और पेंटर मरीन, इसके अंदर ग्रुप बना के इन्होंने दिया हुआ है। डिजायर एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना, डिजायर दे रखा है इन्होंने। वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड फंक्शन इन अ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर डूली सर्टिफाइड बाय अथोराइज सिग्नेटरी। ये जो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस ऊपर आप लोगों को दे रखा था ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जो बच्चे ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस के बेस पे फॉर्म को फिल करेंगे उनको वेटेज यहाँ पर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं वेटेज आपको कितना कितना मिल रहा है। अगर आप अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो भी आपकी एज अ एक्सपीरियंस ही कैलकुलेट की जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो आप लोगों को बार बार अब अप्रेंटिस मल्टीपल पोस्ट के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस के तौर पे दिख रही है, इसका नोटिस आप लोगों के लिए एमएसडी ने पहले ही आप लोगों को निकाल के दे दिया। ये सैलरी स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को मल्टीपल पोस्ट के लिए देखने को मिलेगा। उसके बाद एज की बात करें तो 38 साल तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, मिनिमम 18 साल आप लोगों को चलेगा। 1 नवंबर 2024 के बेस पे 38 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 से कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद ये ड्यूटीज़ है आप लोगों की, क्या काम करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न भी होगा आप लोगों का और आप लोगों को स्किल टेस्ट से भी होकर गुजरना पड़ेगा। रिटर्न टेस्ट कितने नंबर का है आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस में आप लोगों को मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ट्रेड टेस्ट आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का होगा और फिर जो आप लोगों की मेरिट लगेगी और फिर जो है डीवी होके आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर फॉर्म बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो फॉर्म आप लोगों को केयरफुली इसका फिल करना है। एक चीज़ रह गई, मैंने नोटिफिकेशन में बहुत ढूंढा, फ़ी मुझे मिल नहीं रही, फ़ी कितनी है इसकी। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे अगर फीस वहाँ पर फॉर्म फिल करते टाइम मांगता है तो एक बार मुझे बता देना, सो दैट मैं आप लोगों को कमेंट में पिन करके वो चीज़ के बारे में बता सकूं। बाकी मैं लिंक आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर लेना और वहीं से मेरी साइट से ultraiti.com से फॉर्म को फिल कर लेना। ये डेट है 25 नवंबर से इसका फॉर्म चालू हुआ है, लास्ट डेट इसकी 16 दिसंबर है। बाकी आप लोगों के सामने डेट यहाँ पर मैंशन की हुई है, ठीक है। बाकी कोई सवाल रहता है कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना, सो दैट आप लोगों को मैं उसका जवाब देख सकूं। और बाकी कोई समस्या आती है, देखूंगा आपके किस तरीके के कमेंट आते हैं, फिर जाके उसका मैं जवाब आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। बाकी टेलीग्राम से आप लोग कनेक्ट हो जाइए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। धन्यवाद।